नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में अगर आप जी जान लगाकर जुट गए हो तो इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति की एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। शायद आप इसको पहली बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस तरह का सवाल कभी एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप इसको सेकंड में करेंगे, सेकंड में बिना कॉपी पेन यूज़ किए भी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन उसके पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तमाम तामझाम सभी लोग जो बोलते हैं वो मेरी तरफ से भी रहेगा, आप लोग कर दीजिए। आप देखिए मैं आपको बता दूं, जब ऐसा कभी दिया हो tan थीटा मतलब tan इंटू टेन इंटू टेन, टेन इंटू टेन इंटू टेन, चाहे जितना दिया हो, अनलिमिटेड टाइम, असीमित बार दिया हो, अनलिमिटेड टाइम दिया हो, थीटा रहे, फाई रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, कुछ भी रहे, टेन गुड़े टेन रहे, चाहे काट गुड़े काट रहे, क्या रहे, काट गुड़े काट रहे। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इनके अगर दो कोणों का योग 90 हो रहा है, कितना 90 हो रहा है, तो उन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये काट थीटा है और ये काट अल्फ़ा है, अगर थीटा और ये अल्फ़ा दोनों मिल करके 90 बन जाते हैं तो ये दोनों का मान टोटल 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, काट 10, काट 80, काट 40, काट 50 ऐसे लिखा है। तो देखो 10 और 80 कितना हुआ, 90। तो समझो ये दोनों काट मिल करके हो गए 1। अब गुड़े 40 और 50, 90 हुआ। तो ये समझो 40 और 50 वाला काट मिल के हो गया 1। 1 गुड़े 1 करोगे तो आएगा कितना, 1। तो आज के सवाल में यही स्पेशल ट्रिक है जो आपके माइंड में घुसेड़ूंगा आज। देखो तुम लोग, देखो ध्यान से देखो, तुम्हारे माइंड में हथौड़ी और कीली ले करके ये दोनों ट्रिक मैं एकदम से ठोक करके जाम कर दूंगा, कभी नहीं निकलेगा। अगर निकलने वाला हिलेगा डुलेगा तो गैस बिल्डिंग कर दूंगा, स्पेशल बिल्डिंग हो जाएगी, तो नहीं निकलेगी। ये रहा थोड़ा मजाकिया लैंग्वेज, आप घबराइए नहीं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखिए tan 4 43 47 46, tan 4 tan 43 tan 47 tan 86 का मान क्या होगा, आपका अनुमान क्या होगा, ये बताइए बेटा, आपका अनुमान क्या होगा। 0 1 2 3 क्या होगा अनुमान। परीक्षा में कभी अनुमान मत लगाना, जो क्वेश्चन आएगा उसी को करिए, जो ना आए उसको एकदम से मत छूइए। जैसे आपके घर में कोई विषैला नाग हो, विषैला सांप हो, आप उसको देख जाएं तो मत छूइए। ऐसे ही माइनस मार्किंग वाली परीक्षा में आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको वैसे ही छोड़िए जैसे आप किसी विषैले सांप को छोड़ देते हैं, ठीक है। मारने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। देखिए ये 4 किसके साथ एडजस्ट होकर के 90 बनेगा, इसके साथ। तो tan 4 का कनेक्शन tan 86 से, तो ये और ये दोनों मिल करके हो गया 1। अब गुड़े 43 और 47, इन दोनों को जोड़ने से 90 बनेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का मान कितना हो गया, 1 इंटू 1 आ गया 1। ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन कौन सही है, बी वाला। बात समझ में आ रही है, बोलिएगा। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए,
पर 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। आ रही है ना, अगला सवाल देखिए, दूसरा 10 10 10 20 10 30 10 60 इंटू 10 80 10 70 10 60 का मान बताना है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ तो आप क्या कहेंगे, 0 1 2 रूट में 3, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा। ये सबसे नीचे वाला रूट में 3 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिखाई देगा तब। चलिए यहीं पर देख लीजिए, 0 1 2 रूट में 3, कितना होगा मान, कितना होगा मान, नहीं आ रहा, देखो 10 कहीं पर हो जाएगा किसी के साथ जुड़ करके 90, क्या 10 और 80 हो गए 90, तो 90 का मतलब ये 10 10 और 10 80 दोनों का मान 1 हो गया। तो 10 80 तुम पहले निशान लगा दो कि इनसे हमारा झंझट समाप्त। 20 और 70 कहीं है, इनसे भी आपका झंझट समाप्त। 30 के साथ 60 होगा कहीं, इनसे भी आपका झंझट समाप्त। तो जितनों के मैंने ये काट काट के निशान लगाया है, इन सबका इंटू करेंगे तो 1 आएगा, आएगा ना। बचा तुम्हारा ये, इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है, तो जब इसके साथ कोई नहीं है तो इसका मान 10 60 का मान करड़ी में 3 होता है, तो करड़ी में 3 का गुणा पूरे में होगा तो करड़ी में 3 ही आएगा। तो ये ऑप्शन डी वाला आपका सही हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के सवाल में बार बार आंसर 1 आए, ऐसा नॉट कंपलसरी है। देखो अब और क्वेश्चन बताता हूँ जो काफ़ी मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सवाल का एक एक पार्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो समझिए कि आप एक छात्र हैं, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे होंगे तो समझिए कि आप उठल्लू हैं। उठल्लू मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट बात कहीं भी बताई जाए आप उठ कर चल देते हैं। तो जो लोग इम्पोर्टेंट बात पर उठ के चल देते हैं उनको कहा जाता है उठल्लू। हाँ, तो आप उठल्लू होंगे तो डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे, आप स्टूडेंट होंगे तो कॉपी पेन अभी भी ले लीजिए, वक्त है आपके पास। अगला सवाल देखो, काट 12 काट 38 काट 38 और काट 52 काट 52 काट 78 और काट 45 का मान क्या होगा। कितने बच्चे इसको बता सकते हैं, वे इसका आंसर मन ही मन जान गए होंगे। अगर नहीं जान गए हैं तो देखिए मैं बताता हूँ। मैम आप भी देखिए, जब काट गुड़े काट गुड़े काट गुड़े काट गुड़े काट गुड़े काट मतलब हमेशा काटने की बात हो
और इंटू इंटू में दिया हो तो हम क्या करते हैं, इस 12 के साथ किसी कोण को जोड़ने पर अगर 90 हो जाएगा तो समझिए 12 वाला और जिसको जोड़ेंगे इसमें वो वाला दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। ये इसका ट्रिक है। तो 12 के साथ अगर 78 जोड़ दें तो हमको लगता है 90 हो जाएगा। 78 और 12 90, तो समझिए ये और ये इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया, 1 का इसमें गुणा हो गया तो उसी में एडजस्ट हो गया। 38 के साथ किसी को जोड़ सकते हैं क्या? 38 52 जोड़ने पे 90 हो जाएगा तो इन दोनों का समझिए इसमें गुणा हो गया, समाप्त। और काट 45 का मान होता है 1, तो समझिए ये भी हो गया 1, तो सब हो गया 1। तो यही आपका आंसर है, इसमें कुछ हल नहीं करना था। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप अपनी बुद्धि विवेक से इसका आंसर बिना पेन और कॉपी का इस्तेमाल किए आप आंसर ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बोलते बिना पेन और कॉपी, तो हम लोग पेन और कॉपी लेके बैठते नहीं हैं। पेन और कॉपी लेके बैठिए ट्रिक को नोट करने के लिए, ट्रिक नोट करने के लिए, समझिए। सवाल को सॉल्व करने के लिए पेन कॉपी नहीं यूज़ करना है, ट्रिक नोट करने के लिए। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, उसके आगे नहीं बताऊंगा, उसके आगे अगली वीडियो में। इस बार जो क्वेश्चन है शायद कुछ बच्चों के दिमाग पर ज़्यादा असर डाले, क्योंकि क्वेश्चन का स्वरूप कुछ उठान पटांग जैसा है। देखो, काट π/20 इंटू काट 3π/20, π/20 3π/20, फिर काट 5π/20। अच्छा लग रहा है? उठान पटांग लग रहा है ना। 7π/20 इंटू काट 9π/20। घबराओ मत, मैं बताता हूँ इसका तरीका बताता हूँ। इसका मान क्या आएगा आपको वो भी बता ही दिया जाएगा। 0 2 1 3। देखो π/20 यानी पाई मतलब होता है 180। 180 में 20 से जब भाग दोगे, समझो 2 को 18, 2 से 18 को काटोगे कितना आएगा 9। तो जब 180 में 20 से भाग देंगे, अरे भाई 180 ऊपर तो 0 0 कट गया, दोनों 18, कितना आ गया? ये समझो कितना है? 9 है। क्या है? काट 9। अब ये 3 अगर नहीं है तो ये π/20 कितना हुआ? 9। तो 9 का गुणा 3 में 9 3 27, काट 27। समझो 5 नहीं है तो π/20 कितना हुआ? 9। तो 9 5 45, काट 45। ये π/20 कितना है? 9 9 7 63, काट 63। π/20 कितना है? 9 है, 9 9 81, काट 81। अब 81 के साथ 9 को लगा दो, 1 हो गया। 27 के साथ 63 लगा दो, 1 हो गया। काट 45 का मान 1 होता ही है, सब कुछ 1 हो गया, तो इसका आंसर भी 1 हो गया। और क्या हुआ आगे समझ में? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट करना नहीं आता, लाइक करना नहीं आता, तो आता क्या है? क्या आता है? कुछ नहीं आता है। फिर भी आप अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। वास्तव में आपकी बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद।